हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड टीवी पर। आज हम उस मुसीबत के बारे में बात करेंगे जिसको हमने 2 साल 2019 से लेकर 2021 तक सिर पर बैठा के रखा था। इस मुसीबत को भगाने के लिए हमने ऊंची आवाज़ में नारे भी लगाए और तो और प्लेट और चम्मच से शोर भी मचाया। और बहुत सारे देश के लड़कों ने, जिनका घर पर दिल नहीं लगता था और घूमने का बहुत शौक था ना, उनकी आरती पुलिस वालों ने डंडों से खूब उतारी थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, कोविड और लॉकडाउन। इस टाइम बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी बहुत किया, जैसे कि स्कूल जाने वाले बच्चों को 2 साल की फ्री वेकेशन मिल गई और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भूख से और कोरोना से गंवाई है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये बीमारी की शुरुआत चाइना से हुई थी और पूरी दुनिया ने भुगता था। लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि कोविड का एक अपडेट वेरिएंट आया है जो कोरोना से भी खतरनाक है। उसका नेम कोविड JN1 है। आपको ये जानकर एक बार फिर गुस्सा आएगा कि ये न्यू वेरिएंट कोरोना का स्टार्ट फिर से चाइना से ही हुआ है और दुनिया भर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सिंगापुर में ही इसके 50,000 केस सामने आए हैं, जो कि 75% तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या खतरा, ये कोरोना कौन सा इंडिया में है तो हम घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंडिया में भी आ चुका है। 8 दिसंबर को इसका पहला केस सामने आया था और सरकार ने इस बार अनदेखा नहीं किया, क्योंकि केरला में रहने वाला एक इंडियन 25 अक्टूबर को सिंगापुर घूमने गया हुआ था। जब वो अपने घर वापस आया और उसका चेकअप कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव था। अमेरिका में भी इसके 11 केसेस सामने आए हैं। इस बीमारी से तंग आकर मुझे तो लगता है कि दुनिया वाले चाइना का नाम बदलकर पनौती रख देंगे। कहा जा रहा है कि वेरिएंट पहले वाले कोरोना से बहुत तेज है। जो लोग सोच रहे हैं कि हमने तो वैक्सीन लगाई हुई है तो हम तो बचे रहेंगे, ना मंगना ना, ऐसा नहीं है रे। डॉक्टर ने कहा है कि ये उन पर भी असर करेगा जिनके वैक्सीन लगी हुई है। इस बात को सुनकर कई लोग सोचेंगे और कहेंगे कि हम एक इंजेक्शन की धुन पर इतना खुलेआम में घूम रहे थे। कर्नाटक सरकार ने भी हाई ऐलान कर दिया है और हॉस्पिटल में भी ऑर्डर कर दिया गया है कि वो तैयार रहें। कल हेल्थ मिनिस्टर ने मीटिंग में कहा है कि जिन लोगों की एज 60 से ऊपर है, उनको दिल की बीमारी है, उनके लिए मास्क लगाना कंपलसरी है। कभी कभी तो मास्क लगाना कोरोना से भी बड़ी मुसीबत लगता है, लेकिन करे तो करे क्या, मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना मारेगा, यदि लगाएंगे तो सांस कम आने के कारण वैसे ही मर जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि ये कोरोना सांस लेने में दिक्कत से आता है। जिनको सांस कम आने में प्रॉब्लम है, जो सांस कम आती है, उनका टेस्ट होगा। ये सही है। पिछले वाला कोरोना खांसी से पता लगता था। जो भी लोग खांसते थे वो उनको उठाकर ले जाते थे और उनका कोरोना का टेस्ट करते थे। अब कोई सांस भी लेगा तो उसको भी उठाकर ले जाएंगे और उसका भी टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अब टेंशन की बात तो ये है कि साउथ इंडिया में भी इस कोरोना के 1800 केसेस सामने आ चुके हैं और नॉर्थ इंडिया दिल्ली में भी 300 केसेस सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 2019 में हमारे लिए ये एक नई बीमारी थी जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था कि इससे कैसे बचें और इसमें क्या करना है। लेकिन अब हम उस दौर से गुजर चुके हैं। हमें मालूम है कि हमें क्या करना है और कैसे अपनी फैमिली वालों का भी ख्याल रखना है। सरकार ने भी कहा है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और मास्क का यूज़ करना है और जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू हो जाएगा। इस बार हमें पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने +1 और +2 तब कोरोना वायरस में की थी, तब उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन अब उनका करियर की शुरुआत हो चुकी है और इस बार लॉकडाउन हुआ तो बहुत लोगों को करियर का खतरा हो सकता है।
इसलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।